आप देख सकते हैं ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है माँ मातंगी दरबार। उस तरफ जो है माता रानी का स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं सामने पूरा काम किया जा रहा है, गार्डन बनाया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर आपको सामने जो है स्वास्तिक यज्ञ दिखाई दे रहा होगा। और इस तरफ जो है कुछ दुकानें लगी हुई हैं। तो इस तरह है छोटा सा माँ मातंगी दरबार। माँ मातंगी की कृपा रही तो बहुत बड़ा बनेगा आगे, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं करते, थोड़ा सा सहयोग किया करें। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते मुझे कुछ चीज़ दिखाई दी नीचे, तो वो मैंने अभी उठाया है और आपको उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो अगर आप कहीं गए हैं जंगल में या किसी वीरान स्थान में और वहाँ पर अगर कोई मंदिर हो तो हटो थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह का जो मंदिर हो, है ना, ये तो छोटा मंदिर है। जंगलों में मंदिर होते हैं, पुरातन मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिरों के पास अगर आपको ऐसा कोई कांच का, आईने का अगर टुकड़ा दिखाई दे तो उसे मिस ना करें, उसको तुरंत आप उठाकर अपने साथ रख ले। इसका आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? इसका आप प्रयोग कर सकते हैं काजल के लिए। काजल मतलब इसके ऊपर काजल बना के चढ़ाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। काजल कैसे बनाना है, उसका क्या मंत्र है वो बताऊंगा। इस पर आप काजल चढ़ाएंगे। काजल चढ़ाने के बाद किसी भी बच्चे के हाथ में जब अगर आप ये रख देंगे, बच्चा याद रखिए 9 साल के अंदर का होना चाहिए, बच्चा आपके घर का होना चाहिए। बच्चे के हाथ में जैसे ही आप ये रख देंगे और आप बोलेंगे देखो उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो उस काजल में उसको जो है एक तेज रोशनी दिखाई देंगी, पहले चांद की तरह दिखेंगी, फिर आप बोलेंगे रोशनी बड़ी हो जाओ, तो वो रोश तो आप बोलोगे कि वो रोशनी जो है बड़ी हो जाए, तो कुछ ही देर में वो रोशनी उस पूरे कांच में फैल जाएंगी। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं, डिस्प्ले को देखते हैं, डिस्प्ले में जैसे आपको सारा नज़ारा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह उसके अंदर जो है पूरा एकदम वाइट स्क्रीन बन जाएगा। और उसके बाद आप उसमें जिस भी देवी देवता का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, वो देवी देवता उस बच्चे को दिखने लगेंगे। बच्चे को दिखने लगेंगे, उसके बाद आप बच्चे से कोई भी प्रश्न करेंगे, बोलेंगे ये प्रश्न आप भगवान से पूछो, वो बच्चा भगवान से पूछेगा, उसको सुनाई देगा और वो भगवान से वार्तालाप करके आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देगा। किसी भी बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसके जीवन में क्या दुख है, क्यों है, तंत्र है तो कब से है, किस लिए है, तंत्र किसने किया है, आदि सबका नाम बता देगा। और कौन सी बीमारी होने वाली है, घर में अगर चोरी हुई है तो किसने चोरी की, आपको कौन नुकसान पहुंचाएगा, कौन नहीं पहुंचाएगा, आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको उस आईने के टुकड़े में मिल जाएगा। तो ये टुकड़ा कोई साधारण नहीं होता है, इसका एक मंत्र होता है। उस मंत्र से आप काजल बनाएंगे। काजल बनाने के बाद उसमें आप इत्र मिलाएंगे, इत्र कोई भी चलेगा, ठीक है। इत्र को जो है उस काजल में मिलाएंगे। काजल में मिलाने के बाद जब काजल तैयार हो जाएगा, उस काजल को आपको इस ग्लास के ऊपर, इस आईने के टुकड़े के ऊपर लेप करना है और उस बच्चे के हाथ में हथेली पे दे देना है, सीधे हथेली पे देंगे। और जिस रूम में आप बिठाएंगे उस रूम की लाइट वगैरह बंद कर देंगे। अगर उजाला ज़्यादा है तो बच्चे के ऊपर कोई डार्क कपड़ा, जैसे ब्लू, ब्लैक, डार्क रेड टाइप का कपड़ा ढक देंगे और उसको उसमें देखने बोलेंगे, तो उसमें रोशनी दिखाई देंगी। और वो जो रोशनी है कुछ ही देर के बाद पूरी फैल जाएंगी उस कांच पे, मोबाइल के डिस्प्ले की तरह। और जिस देवी देवता को बुलाएंगे वो देवी देवता आएंगे। लेकिन याद रखिए इसका जो नियम है, जो प्रयोग कर रहा है, मतलब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चा आपके घर का होना चाहिए। दूसरे घर का अगर बच्चा होगा तो ये प्रयोग काम नहीं आएगा। मतलब आपके डीएनए से कनेक्टेड होना चाहिए वो बच्चा, तभी वो बच्चा इस प्रयोग में सफल हो पाएगा, इस प्रयोग को देख पाएगा जो आप प्रयोग कर रहे हैं, और आपका प्रयोग सफल होगा। आप किसी के भी बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। किसी के भी बारे में आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखकर सटीक जानकारी बताएंगे। तो ये जो प्रयोग है ये आदिकाल से चलते आ रहा है। हजारों साल से इस प्रयोग को किया जा रहा है। इसको कुछ लोग कजली बोलते हैं, इस लोग कोई काजल बोलते हैं, कोई आईना बोलते हैं, कोई गॉगल बोलते हैं। तमाम तरीके के इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर। लेकिन जो बाकी के प्रयोग हैं वो किसी भी बच्चे पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, इस प्रयोग को करने के लिए बच्चा जो है वो आपके घर का होना चाहिए, आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन याद रखिए इस प्रयोग को करने से पहले आप बच्चे को स्नान करने बोलेंगे। स्नान करने के बाद
बच्चे को जो है नए वस्त्र धारण करने लगाएंगे या फिर शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करने लगाएंगे। और इस प्रयोग को होने के बाद जब आप बच्चे से सारी जानकारी ले लेंगे, सब जानकारी पूछ लेंगे, बच्चा सारी जानकारी आपको बता देगा, और उसके बाद आप जो भी देवता इस पे आए हैं, आईने पर, काजल पर आए हैं, उनको बोलेंगे आप वापस चले जाए और आपको कष्ट देने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपको बुलाऊंगा, और इसी तरह आप आने की हम पर कृपा करें, दया करें, ऐसा आप बोलकर उनको वापस भेजेंगे। और उसके बाद बच्चे के हाथ से काजल उठा लेंगे। इस दौरान कई बार बच्चे का जो है हाथ भारी हो जाता है, हाथ में सूजन भी आ सकती है, तो उसके लिए एक मंत्र है ताकि हाथ में सूजन ना आए, हाथ भारी ना हो। इसलिए जैसे ही आप आईना उठा लेंगे उसके हाथ से, तो एक मंत्र पढ़कर बच्चे के ऊपर फूंक मारेंगे, तो उसका ना हाथ भारी होगा ना हाथ में सूजन आएंगी। और प्रयोग होने के बाद बच्चे को कोई भी एक मिठाई दे सकते हैं, चॉकलेट वगैरह देंगे, और दक्षिणा देना है। दक्षिणा आप 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये, वो आपके ऊपर है कि आपका कितना सामर्थ्य है और आप कितना दक्षिणा देना चाहते हैं। तो दक्षिणा देना है और एक मिठाई आपको ज़रूर देनी है उस बच्चे को। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। आज जो है दरबार का अंतिम दिन था, क्योंकि अभी दरबार क्लोज हुआ है, अब दरबार और आगे चालू होगा कुछ दिनों के बाद। दरबार कब चालू होगा उसकी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और फिर आप दरबार में आ सकते हैं। अगर आपको दरबार तक पहुँचने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई तंत्र अगर आपको दरबार तक पहुँचने से रोक रहा है, कोई शक्तियाँ अगर आपको दरबार तक पहुँचने के लिए रोक रही है, तो उसको हटाने के लिए एक मंत्र दूंगा, ताकि दरबार तक पहुंचने का जो आपका रास्ता है वो आसान हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए और आप आसानी से दरबार तक पहुंच सके, सारे विघ्न आपके हट जाए। तो उसके लिए एक मंत्र दूंगा और उस मंत्र का प्रयोग करके आएंगे। बाकी भी जो दर्शक है जो दरबार में आते हैं उसका प्रयोग कर कर अगर निकलेंगे घर से, तो सफ़र में जो है आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। चाहे आप पहली बार दरबार आ रहे हो या 10वीं बार दरबार आ रहे हो, यानी दूसरी तीसरी बार या 10 बार के बाद भी दरबार आ रहे हो, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो पहली बार आ रहे हैं या जो बाद में आ रहे हैं, वो सभी अगर ये घर से प्रयोग करके निकलेंगे तो सफ़र आपका अच्छा रहेगा, और सफ़र के दौरान आपके सफ़र में कोई विघ्न नहीं आएगा, आप आसानी से जो है दरबार तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, दरबार तक पहुंचने के विघ्न दूर हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धूप बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं जा रहा हूँ दरबार में।